नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि जारी की। लोगों से स्वदेशी का संकल्प लेने का आह्वान किया। राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची के प्रारूप पर पिछले 24 घंटों के दौरान किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई। निर्वाचन आयोग ने राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा उनका नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने के दावे का खंडन किया। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। जमुई के कित्तौर में सबसे अधिक 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि जारी की। श्री मोदी ने 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। बिहार के लगभग 74 लाख किसानों के खाते में योजना की राशि भेजी गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 1 दशक में किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लागू की है। इस पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्वदेशी का संकल्प लेना चाहिए। इससे जहां एक ओर किसानों और लघु उद्यमियों का सशक्तिकरण होगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था आशंकाओं से गुजर रही है और अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में भारत को अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना होगा। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बिहार के किसानों ने देश में बनी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया है, जो काफी सराहनीय है। पटना में किसानों ने एक संकल्प लिया है
वो चीज जो हमारे यहाँ बनती है, हमारे आसपास बनती है, हमारे लोग बनाते हैं या जो हमारे देश में बनती, उसी को खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वस्तु ही खरीदें ये आह्वान किया। आज यहाँ किसानों ने संकल्प लिया है कि हम देश में बनी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। बहनों ने भी यहाँ संकल्प लिया कि हम अपने भाइयों की कलाई पर अपने देश में अपने आसपास बनी राखी ही बांधेंगे। अगर अपने देश में ही बने सामान का उपयोग करने लगे तो मैं ये मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था को भी बहुत गति मिलेगी। श्री चौहान बाद में पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची के प्रारूप पर पिछले 24 घंटों के दौरान किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। चुनाव आयोग ने कहा कि कल प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद से आज दिन के 3 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत प्रारूप सूची में सुधार के लिए दावा आपत्ति ली जा रही है। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर तक निर्धारित है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनका नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं है। पटना के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी त्यागराजन एसएम ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम पटना के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के बूथ संख्या 204 पर दर्ज है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में साक्ष्य स्वरूप मतदाता सूची के उस भाग को भी सार्वजनिक किया गया है जिसमें श्री यादव का नाम दर्ज है। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा एसआईआर की प्रारूप सूची में नाम काटने के दावे के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि श्री यादव चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी विपक्ष के नेता हैं। एक विपक्ष के नेता दिल्ली में रोज झूठ बोलते हैं, बेबुनियाद बात बोलते हैं, चुनाव आयोग को धमकाते भी हैं। तो क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं क्या? अरे गंभीर रहिए। आज आपकी गलती पकड़ी गई, आपका झूठ पकड़ा गया, आप एक्सपोज हो गए। अब तो समझिए ये गलत है। चुनाव आयोग को बार बार बताना पड़ा कि आप बाकायदे वोटर हैं, आपकी पत्नी भी वोटर हैं और दीघा में ही है और उसी वेटनरी कॉलेज के बूथ पर हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिना तथ्यों की राजनीति करते हैं। चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद कुछ कहना शेष नहीं रह जाता है। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है? इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विपक्षी दल किसी न किसी बहाने पूरी पुनरीक्षण प्रक्रिया को बदनाम करना चाहते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि एन केन प्रकारे न SIR को ये लोग डिफेम कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन जो अच्छा काम कर रही है, यानी कि मरे हुए लोगों को जिसका नाम नहीं है उन लोगों का नाम कटवा करके जिनका नाम नहीं है उनका नाम जुड़वा रही है। और उसके अलावे भी अभी 1 महीना का समय दिया गया है कि आपका नाम है कि नहीं है। अगर नाम है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो जुड़वाइए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में लगे कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है।
अब बीएलओ को 6,000 रूपये की जगह 12,000 रूपये वार्षिक मानदेय मिलेगा। वहीं बीएलओ पर्यवेक्षक की वार्षिक मानदेय राशि 12,000 रूपये से बढ़ाकर 18,000 रूपये कर दी गई है। पहली बार निर्वाचक पंजीयक अधिकारी ERO और सहायक निर्वाचक पंजीयक अधिकारी AERO के लिए मानदेय की घोषणा की गई है। ERO को 30,000 रूपये और AERO को 25,000 रूपये वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा बीएलओ को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 1,000 रूपये से बढ़ाकर 2,000 रूपये करने की घोषणा की गई है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और पटना जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। जमुई के कित्तौर में सबसे अधिक 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधुबनी और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सुपौल, मधुबनी और दरभंगा जिलों में 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, अरिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और समस्तीपुर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के खगड़िया, मुंगेर, जमुई, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सहरसा, गया, बेगूसराय, नवादा और पटना जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर शेखपुरा जिले के कसार थाना क्षेत्र अंतर्गत वरुणी गांव में आज वज्रपात की घटना में एक किसान की मौत हो गई। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे संजय कुमार को विपार्ट का नया अपर महानिदेशक और अरविंद कुमार वर्मा को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में विशेष सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थित पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन गोदाम की शौचालय टंकी का शटरिंग खोलने के दौरान 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि जारी की। लोगों से स्वदेशी का संकल्प लेने का आह्वान किया। राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची के प्रारूप पर पिछले 24 घंटों के दौरान किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई। निर्वाचन आयोग ने राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा उनका नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं होने के दावे का खंडन किया। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। जमुई के कित्तौर में सबसे अधिक 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।